अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शब कदर की नमाज का तरीका बताने वाले हैं जो बिल्कुल आसान है। शब कदर आने वाली है तो शब कदर की रात में आपको कौन सी नमाज पढ़नी है, क्या इबादत करनी है, कौन सी दुआएं आपको पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में हम बेहतरीन तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ आप लोगों को नमाज पढ़ने के तरीके के बारे में बताएंगे कि कौन सी नमाज पढ़नी है, कितनी रकात पढ़नी है, उस नमाज में क्या पढ़ना है, सूरह फातिहा के बाद क्या पढ़ना है, तो नमाज होने के बाद कौन सी दुआएं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में हिंदी में आसानी के साथ स्क्रीन पर लिख कर भी दिखाया जाएगा और बताया भी जाएगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इंशाअल्लाह इस वीडियो में बने रहें। आप लोगों के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि बस आप इस वीडियो को एक लाइक करें और शब कद्र से पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने चाहने वालों में जरूर शेयर करें, ताकि शब कद्र बहुत जल्द आने वाली है तो उससे पहले आप लोग इसे जरूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शब कद्र रमजान मुबारक की 27वीं रात को मनाई जाती है। मतलब जब 26 रोजे मुकम्मल हो जाएं, तब 26 रोजे के इफ्तार से लेकर सुबह सहरी के वक्त तक शब कद्र या लैलतुल कद्र होती है। इस मुबारक रात की बहुत ही फजीलत है। शब कद्र में मुसलमान जाग कर अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। शब कद्र की फजीलत और अजमत अल्लाह अकबर कौन बयान कर सकता है। इसकी बेहतरी व बरतरी का तो कुरान करीम खुतबा पढ़ रहा है। सूरह कद्र पढ़िए और इसकी अजमतों का आप एतराफ कीजिए। बड़े खुशनसीब हैं वो मुसलमान जो शब कद्र जैसी फजीलत व अजमत वाली रात पाएं और इसकी कद्र जानकर नमाज व तिलावत, जिक्र व नवाफिल और दुरूद व सलाम में मसरूफ रहें। और शब बेदारी का मतलब रात भर जागना है। इसलिए खुदा आपको तौफीक दे तो शब कद्र की नमाज जरूर पढ़नी चाहिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स लैलतुल कद्र में 2 रकात नफिल नमाज पढ़े तो अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते उस शख्स के ऊपर अपने पर लगाते हैं और जिस पर फरिश्तों का पर लग जाए वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। शब कद्र में 2 रकात नफिल नमाज अदा करें और इसकी हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़ें। फिर सलाम फेरने के बाद 70 बार अस्तगफार पढ़ें। तो आइए प्रॉपर तरीका जान लेते हैं कि नियत कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। तो नियत करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। तो सूरह फातिहा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप लोग सूरह कद्र देखिए और सूरह कद्र आपको सूरह फातिहा के बाद पढ़ना है। सिर्फ 1 बार सूरह कद्र आपको पढ़नी है। सूरह इखलास, इसके बाद आपको सूरह कद्र के बाद सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास आपको 3 मरतबा पढ़ना है। यानी पहली रकात में आप नियत बांधेंगे, फिर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर आप सूरह कद्र 1 बार पढ़ेंगे, फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद, ये 3 मरतबा सूरह इखलास को आप पढ़ेंगे। फिर दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। फिर सलाम फेरने के बाद अस्तगफार पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, इसको आप पढ़ेंगे। नंबर 2, फिर इसके बाद 4 रकात नफिल नमाज अदा करें।
2 रकात नफिल नमाज के बाद आप लोगों को 4 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 1 बार सूरह इखलास पढ़िए। फिर सलाम फेरने के बाद 70 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले के हक में फरिश्ते दुआ करेंगे। सुभान अल्लाह। तो आइए इसकी नियत जान लेते हैं। जो 4 रकात अब हमें पढ़नी है, तो इसकी नियत ये होगी कि नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 1 बार सूरह इखलास पढ़ें। सूरह फातिहा आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको 1 मर्तबा सूरह कद्र पढ़ना है, यानी इन्ना अंजलना, ये भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर सूरह कद्र 1 मर्तबा पढ़ने के बाद आपको सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद सिर्फ 1 मर्तबा पढ़ना है। फिर रुकू सजदा करके दूसरी रकात भी सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 1 बार सूरह इखलास पढ़ना है। दूसरी रकात भी आपकी हो जाएगी। फिर तीसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 1 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर चौथी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद 1 बार सूरह कद्र और 1 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर 4 रकात आपकी हो गई। फिर सलाम फेरने के बाद आप लोग दरूद शरीफ पढ़ेंगे। जो दरूद शरीफ आपको याद हो आप वो दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, या आपको याद ना हो तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु अला मोहम्मद इतना भी कह सकते हो। ये भी एक छोटा सा दरूद शरीफ है। तो आपको दरूद शरीफ जो पढ़ना है वो 70 बार पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, जो आदमी इस रात 7 बार सूरह अल कद्र यानी इन्ना अंजलना पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसे बलाओं और मुसीबतों से बचाता है और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि शब कद्र कौन सी रात है तो क्या दुआ करूं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफ करने को पसंद फरमाता है, तू मुझे माफ फरमा दे। शब कद्र क्यों मनाते हैं, ये सवाल हमारे दिलों में तो जरूर और लाजमी उठता है, क्योंकि हमें बचपन से ये बताया गया है कि शब कद्र की रात जाग कर जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उससे खुश होकर उसकी मगफिरत कर देता है। इसीलिए आज हम आपके सामने इसके पीछे की वजह लाए हैं। शब कद्र को मनाने के एक नहीं बल्कि हजारों वजह हैं, जिनमें से कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसे देखें और अमल करने की पूरी कोशिश करें। शब कद्र को मनाने वाली रात नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने झुककर उसे राजी करने और उससे मगफिरत तलब करने की रात है, जिसे हम जाया नहीं होने दे सकते हैं। हमें इस रात को जागकर अल्लाह की तहे दिल से इबादत में लग जाना है और तौबा करना है, अपने गुनाहों की तौबा करना है। इसकी कुछ वजह हमने आपको बताई है। इस रात कुरान की पहली आयत प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह के हुक्म से। इसीलिए हम इस पाक रात को अल्लाह से माफी मांगते हैं और तीसरे अशरे की दुआ पढ़ते हैं। इस रात को अल्लाह सभी इंसानों की सालाना किस्मत लिखता है। जो अल्लाह की इबादत सच्चे दिल से करता है उसकी किस्मत चमक जाती है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से सभी उम्मत मोहम्मदी की किस्मत लिखते हैं। इस रात को अल्लाह अपने बंदों की माफी कबूल करता और उनकी मगफिरत कर देता है, साथ ही साथ उन्हें हिदायत भी देता है। रमजान के पाक महीने में ही कुरान मुकम्मल नाजिल हुई थी हमारे प्यारे नबी पर, इसीलिए इस रात का ओहदा काफी बड़ा है। इस रात में इबादत करने वाले के साथ कुछ बुरा नहीं होता और अल्लाह उसके साथ हमेशा रहता है। इस रात को इबादत करने का सवाब इतना ज्यादा बढ़ जाता है
कि जितना कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाएगा। इस रात की इबादत का मुकाबला किसी और रात से नहीं किया जा सकता। इस रात की इबादत सबसे अलग है, जो हमें अल्लाह के काफी नजदीक ले जाती है, जो किसी और दिन या रात में नहीं हो सकता। शब कद्र की रात पैमाइश की रात होती है, जिसमें जाग कर अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे को किसी सवाल का जवाब ढूंढने में वक्त नहीं लगता और ना ही उसमें दिमाग खराब होता है। इसीलिए इस रात को पैमाइश की रात भी कहते हैं। इसी रात को कुरान को जन्नत से दुनिया में भेजा गया था, जिसकी वजह से इस रात की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, इस रात को इबादत करने वाले बंदे के साथ अल्लाह हमेशा रहता है और उस पर अल्लाह की रहमत के साथ साथ बरकत, तरक्की, खुशी, सब हजारों लाखों गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल इस रात में इबादत करने का सवाब हजारों लाखों गुना बढ़ जाता है। इस रात को हर दुआ कबूल होती है। ये इस रात की सबसे बड़ी ताकत है। आप जो चाहो वो मांगो, अपने लिए मांगो, अपने घर वालों के लिए मांगो, अपनी पूरी उम्मत मोहम्मदी के लिए मांगो। अल्लाह आपकी दुआ जरूर सुनेगा। और एक बात याद रखना, अल्लाह से दुआ मांगो अपनी औकात या हैसियत देखकर बिल्कुल नहीं मांगना, बल्कि अपनी शान को देखकर दुआएं मांगना। फरिश्तों को अल्लाह की रहमत के साथ दुनिया में उतारा जाता है और रूहें भी इस जमीन पर आती हैं। अल्लाह की इबादत, नफिल नमाज, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, शब कदर की दुआ और ढेर सारी दुआ मांग कर की जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि तहज्जुद का कितना बड़ा ओहदा है इस्लाम में, अल्लाह की इबादत में, और इसका सवाब तो हर मुसलमान को पता है। इसीलिए शब कद्र की रात इसे बिल्कुल ना छोड़ें। इसका सवाब शब कद्र में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रमजान के तीसरे अशरे में एतकाफ में बैठा जाता है, क्योंकि रमजान का तीसरा अशरा बहुत ही पाक है। इसीलिए एतकाफ में जरूर बैठें। अगर आप अल्लाह से और भी ज्यादा नजदीक होना चाहते हैं, एतकाफ का सवाब बहुत ही ज्यादा है। जब इंसान अपना घर बार, आराम की जिंदगी छोड़कर अल्लाह का हो जाता है पूरी तरह से, और शब कदर की अहमियत और ताकत सूरह अल कदर में साफ साफ बयान किया गया है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को इस मुबारक रात की बरकतों से नवाजे और अपनी इबादत की तौफीक बख्शे। आमीन या रब्बुल आलमीन।